हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिल्लत नगर में फरहान हॉल के पास। आप यहां पर आने की जो वजह है, नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन, उन्होंने हमें यहां पर कॉल करके बुलाया और यहां पर कुछ चीजें जो वो डेली बेस पर देख रहे हैं, उसकी कुछ कंप्लेंट्स हैं उनकी, जिसके चलते यहाँ के रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही यहाँ पर शादियां होती हैं तो उनका कहना ऐसा है कि लोग बाइक सवार स्टार्टिंग रोड से लेकर, हालांकि ये साइलेंस जोन इसको डिक्लेयर किया गया है और जगह जगह पर साइलेंस जोन का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन शायद भिवंडीकर्स को ये बात नहीं पता, जिसके चलते जब लोग वहां से बाइक से गुजरते हैं तो बारात वहां तक जाने तक वो कंटिन्यू हॉर्न बजाते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास में रहने वालों को तकलीफ होती है। दूसरी बात जो उन्होंने ये बताई कि यहाँ पर पटाखे फोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से जो घर के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो हार्ट के पेशेंट हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये चीज सिर्फ यहाँ की नहीं, जहां जहां पर भी शादियां होती हैं पूरी भिवंडी शहर में, ये सब जगह की तकलीफ है। चाहे वो किसी हॉल के अंदर हो रही हो, चाहे वो किसी ग्राउंड के अंदर हो रही हो, या फिर किसी नगर पालिका की जगह पर हो रही हो, सब जगह पर यही प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर ये लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिया है और कार्रवाई करने की कोशिश की है कि अगर ये स्टॉप नहीं होगा तो हम अगला स्टेप लेंगे, एफआईआर करेंगे पुलिस के जरिए, नगर पालिका के जरिए, जो भी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और सामने वालों के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, वो लोग कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही है। आइए जानते हैं उनसे। मिल्लत नगर फाउंडेशन के जरिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बदिउस्समा खान, जनरल सेक्रेटरी नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन, मेरे साथ बैठे इंजीनियर जावेद फैजान आजमी, प्रेसिडेंट ऑफ नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन, और दीगर हमारे मोहल्ले के रहवासी और सपोर्टर्स नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। भिवंडी में एक ऐसा इलाका मिल्लत नगर, जिसे हमने साइलेंस जोन का दर्जा हासिल किया है। महानगर पालिका और मंत्रालय से काफी ताकोदू करने के बाद और फॉलोअप लेने के बाद यहाँ पर मंत्रालय की टीम भी यहाँ पर आई। उन्होंने यहाँ से नॉइस पोल्यूशन का डेटा कलेक्ट किया और कम से कम 200 मेरे खुद के फॉलोअप्स करने के बाद हमें ये बेहतरीन चीज़ साइलेंस जोन का दर्जा जो मिल्लत नगर को मिला। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी अफादियत आपको मालूम हो कि साइलेंस जोन हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है, मगर चूंकि मिल्लत नगर में 3 बड़े हॉस्पिटल, 2 दरगाह, 6 मस्जिदें, 6 स्कूलें और 2 डिग्री कॉलेज मौजूद हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 गार्डन हैं और 2 मैरिज हॉल है। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो लोग बसते हैं वो ये समझकर यहाँ पर आए थे कि हमें सुकून की तलाश है। लिहाजा मिल्लत नगर में कोई भी लैंड एक्रोचमेंट नहीं है। यहाँ पर तमाम प्लान्स हैं और लीगल तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है, और भिवंडी शहर के लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं कि एक ऐसा इलाका है जो वेल प्लान है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी तगदू से, बड़ी मेहनत से इस इलाके की सड़कें वगैरह बहुत ही बेहतर किए हुए हैं, और यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी हम तमाम मिल्लत नगर के रहवासियों के ऊपर आयद होती है। लोग मॉडिफाइड बाइक में साइलेंसर जो मॉडिफाइड लगाकर उसमें जो है वो बुलेट और ये बॉम्ब की फायरिंग वगैरह बजाते हुए रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे गुजरते हैं। यहाँ पे ज़ईफ़ों को, यहाँ पर बीमारों को, बच्चों को और स्कूल के स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हम अब लीगल एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कई कोशिशें की हैं कि यहाँ के लोगों को समझाया जाए, बाहर के लोगों को समझाया गया कि नेबर्स और मिल्लत नगर के जरिए मिल्लत नगर को साइलेंस जोन का दर्जा मिला हुआ है, लिहाजा आप साइलेंस जोन की गरिमा को बरकरार रखिए। मगर ये नहीं होता है। लिहाजा हमने अब ये लीगल एक्शन के मोड में आकर अब हम कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, और हमने आज इसकी पहल करते हुए हमारे सीनियर साहब को ये एक पत्र भी दिया है, और कल हम फॉलोअप पर जाएंगे कि हमें साइलेंस जोन को मेंटेन करना है। यहाँ पर खासतौर से जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उस पर सख्त सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। और हमें आश्वासन तो मिला है कि आप नेबर्स और मिल्लत नगर के जरिए यहाँ पर बाकायदा पुलिस महकमे के पेट्रोलिंग होगी। यहाँ पर वहाँ के लोग, पुलिस के महकमे के लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग करके जो लोग भी साइलेंस जोन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी। ये आज हमें आश्वासन मिला है, और कल हम इस पर अमली जमा पहनाएंगे। और खासतौर से सीनियर साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि वो पहले यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ भेजते थे। अब वो सिलसिला अभी शुरू होगा दोबारा, और खासतौर से वो असामाजिक तत्व जो खासतौर से आरिफ गार्डन में और मिल्लत नगर के प्ले ग्राउंड में और अतराफ में जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं उन पर अब बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत सी बातें तो बदिउस्समा साहब ने आपको बताई, मगर आज आप लोगों को तकलीफ देने का जो इत्तेफाक या तकलीफ दी गई है,
उसकी वजह कल का एक वाकया है। यहाँ पे साइलेंट जोन हमारा डिक्लेयर है, आज 5 साल से 4 साल से बाकायदा साइलेंट जोन डिक्लेयर है, और किसी भी किस्म की आतिशबाजी, पटाखा, ढोल ताशा ये सब मना है। और ये जो फरहान हॉल में परमिशन मिलता है, उस परमिशन के अंदर लिखा जाता है बाकायदा कि शादी आप हॉल के अंदर करेंगे, पार्किंग आप हॉल के जो अंदर प्रीमाइसेस उसमें करेंगे, और बैंड बाजा, पटाखा ये सब चीज़ मना रहता है, बाकायदा ऑर्डर में लिखा रहता है। फिर भी उसका जो है वायलेशन करके लोग कल के दिन खासतौर से यहाँ नमाज हो रही थी मस्जिद में, वहाँ पे उन लोगों ने जोरदार पटाखा फोड़ना चालू किया, और उसके बाद जो मोटरसाइकिल के ऊपर में सब बदतमीजी करने लग गए, तो मोहल्ले के लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन दी। बाकायदा नमाजी भी बाहर आके निकल के रोके कि भाई क्या वाकया है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, उनको मना किया गया। अभी आप लोगों को तकलीफ देने का दूसरा कारण ये है, ये इलाके में जितनी भी चीजें हम लोग करते जा रहे हैं अच्छी, उसको खराब करने की कोशिश हो रही है। साइलेंट जोन बना है, उसका बेनिफिट क्या है, तो सब जग जाहिर है कि मतलब सुकून, शांति, चैन सब मिले यहाँ, हॉस्पिटल से लेके स्कूल वगैरह सब कुछ है यहाँ। लेकिन इसके विपरीत होकर के लोग गलत काम कर रहे हैं, आवाज देना, चिल्लाना, पटाखे फोड़ना, और ये सामने जो हमारा मैदान, इतना अच्छा मैदान हमारा पड़ा हुआ है, उसका भी मिसयूज हो रहा है। उसमें हम लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर साहब को भी लिखा है कि भाई वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ड्रग के लोग, जो ड्रग वाले लोग हैं वो भी यहाँ आते हैं, गलत काम भी होता है, उसके बारे में भी लिखा गया है। अभी एक जो फरहान हॉल के अंदर में हम लोग चाहते हैं शादी करने के, जो जैसे अभी यहाँ कल जो वाकया हुआ, तो वो शादी कहीं और वालों की थी, मतलब ये इलाके के लोग नहीं थे और यहाँ पे आए। फरहान हॉल में प्रोग्राम कभी कभी होता है, कहीं कहीं होता है, ऐसा होता है, उसका इस्तेमाल पूरा नहीं हो रहा है। मेरी कोशिश ये, हमारी मिल्लत नगर, नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर की कोशिश ये है कि एक अच्छी लाइब्रेरी वहाँ बने, या IAS का ट्रेनिंग सेंटर बने। मैं खाली IAS लफ्ज ले रहा हूँ, उसमें कुछ भी हो सकता है। भिवंडी शहर से एक पहला बच्चा IAS होके गया है, और भी लोग कामयाब हो, ऐसी हमारी कोशिश है। मैं एक फॉर्मर एजुकेशनिस्ट हूँ, इसके लिए मुझे दुख हो रहा है कि इतने बड़े इलाके में हमारे पास कोई ऐसा लाइब्रेरी या सिटिंग एरिया या बच्चों को इंटरटेनमेंट का एरिया नहीं है, जिसमें बच्चे अपने तालीमी प्यास को बुझा सके। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में जितने भी लोग रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी कास्ट एंड क्रीड, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, CA हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन हैं, अच्छे लोग हैं, जो भी लोग रहते हैं, सब चाहते हैं कि शांति और अमन के साथ रहें, और कभी कोई ऐसी की बात यहाँ हुई नहीं। तो आइंदा कोई ऐसी बात ना हो। जैसे अभी सलीम भाई रहमतुल्लाह हमारे पड़ोसी हैं, ये झेलते होंगे, मतलब सीनियर लोगों को क्या तकलीफ होती है, रात को 12 बजे पटाखा फूटता है, कभी 1 बजे फूटता है, 2 बजे भी फूटता है। तो ये इलाका साइलेंस जोन होने के बाद ये लोग करते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको खराब करने की कोशिश है, कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि तुमने बनाया, हम बिगाड़ के दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारे साथ SR ग्राउंड वाले भी बैठे हुए, उनको हमने तंबी की थी बहुत पहले से, तो माशाल्लाह वो बराबर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ हमको फरहान हॉल से और भी, मतलब दूसरे बच्चों से भी जो होती है तो छोटी मोटी तकलीफ, लेकिन फरहान हॉल का कल वाकया ऐसा हुआ कि कोई बड़ा वाकया हो जाता था। जब लोग मना करने को उठे तो उससे एग्रेसिव होकर के लफड़ा करने लगे। तो बीच में जब हम लोग पढ़े तो उसको मामले को रफा दफा किया गया। पुलिस को बुलाया हम लोगों, तो पुलिस ने मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है। इंशाल्लाह पुलिस भी इसमें इंटीमेट होकर के जब आएगी तो हम लोग उसमें अब जो है, अब जैसे अब जो उठे हैं, अब नहीं ठहरेंगे। अब हम अपने इलाके को साफ सुथरा रख करके, नॉइज पोल्यूशन से फ्री रख करके, एयर पोल्यूशन से फ्री रख करके, अरे पटाखे से नुकसान कितना होता है, आप छोड़ के चले जाते हो, उसकी हवा जो उसकी जो गैसेस है वो नुकसान करती है। और यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी हमारे पास है, इतना अच्छा हमारे पास रिवर फ्रंट है, और एक के बाद एक काम हम लोग कर रहे हैं। आरिफ गार्डन को भी हम लोगों ने अपने हाथ में लिया। 2 साल से आज आरिफ गार्डन को देख रेख मिल्लत नगर की सोसाइटी कर रही है, कॉर्पोरेशन का स्टाफ है, मगर सारा सहयोग हम लोगों का रहता है, देख रेख हमारी ही रहती है। तो जो चीजें अच्छी करते हैं उसको खराब करने के पीछे लोग लगे रहते हैं। तो ये चीज की तकलीफ होने की वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसके बाद जो भी स्टेप ली जाएगी आप लोगों को बताया जाए। क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग इसके खिलाफ? अभी फिलहाल तो पुलिस में गए हैं हम लोग, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया हम लोगों ने जी। पुलिस की कार्रवाई क्या होती है देखते हैं। उसके बाद 3 रोज पहले मेरी DCP साहब से भी बात हुई थी, हमारा डेलीगेशन वहां भी जाएगा। DCP साहब को अवगत कब दिया आपने ये चीजें, कब आपने की? ये 4-5 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई है, मतलब इस ताल्लुक से कि भाई मिल्लत नगर में प्रॉब्लम है, आपके साथ बैठूंगा कर। तो हम लोग जाने वाले हैं, अभी जब डेलीगेशन जब निकलेगा, अगर कल टाइम मिलता तो कल चले जाएंगे हम लोग। आपने कहा कि शादी हॉल का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो शादी हॉल में तो शादियां ही होंगी, तो उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, तो क्या हो रहा है गलत वहां पर? आपको मालूम होना चाहिए कि ये पहले प्रभाग ऑफिस थी जी, इसको बाद में रेवेन्यू कन्वर्ट करने के लिए इन लोगों ने शादी हॉल बनाया। सुनिए, फरहान हॉल का जो है, जो परमिशन दिया जाता है, इसमें
महानगर पालिका के लाखों रुपए खर्च करके इसको 2 फ्लोर में बनाया गया है। ऊपर खवातीन के लिए, नीचे मर्द हजरात के लिए। शादी ब्याह जो है वो अंदर करनी चाहिए, और जो बाहर का इलाका है वो पार्किंग का इलाका है। वहां पर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वहां पर गाड़ियां पार्क होनी चाहिए, ऐसा आदेश है बाकायदा। तो क्या और ये जो आदेश का उल्लंघन करेंगे जी उस पर FIR करने की बाकायदा ऑर्डर हमारे पास आ चुका है। आज तक कोई FIR हुआ? क्योंकि बात सिर्फ शादी की नहीं है, Yes. वहां पर कई सारे इवेंट्स भी हो चुके हैं जो बाहर ही होते हैं, जी, तो तब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सिर्फ शादी में दिक्कत हो रही है, ऐसा क्या ये है? ऐसा नहीं है। जब जिस पर्पस के लिए ये फरहान खान हॉल बना गया है जी उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, और शादी हॉल के अंदर होगी, ना कि पार्किंग जोन में होगी। ये मेरे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑर्डर है। इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है इसे कल से हम लोग बंद करने वाले हैं, और जी। हमने अभी सख्त स्टेप लिया हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने हमको ये ताकीद की है कि नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन हम आपके साथ हैं, और यहाँ पर डिसिप्लिन कायम करना आपकी जिम्मेदारी है, और टाइम टेबल वो फिक्स होना चाहिए। शादी की भी एक मियाद होती है, 12 बजे के बाद यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और अगर होगी तो उसका रास्ता हमारे पास है। हमारे लोगों ने अभी तैयार कर लिया है कि जिसने भी डिसिप्लिन तोड़ा, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करेंगे। हम वहां से बाकायदा उसका कटआउट और स्विच निकाल देंगे, और फिर हम यहाँ पर उनका प्रोग्राम जो नहीं होने देंगे। सर ये बताइए, साइलेंट जोन डिक्लेयर होने के बावजूद भी जो बार बार उल्लंघन हो रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो आपने प्रशासन से सारी चीजें डिक्लेयर करवाने के बाद भी जब ये हो रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? जी, नहीं होता। हमने साइलेंस जोन के ताल्लुक से अब तक के कई लेटर्स डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। डिपार्टमेंट उस पर अभी तक रुकावट एक दो बार वहां पर राउंड अप करके कई लोगों पे उन्होंने कुछ चैलेंज वगैरह करके ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों को भेजकर यहाँ पर एक्टिविटी वो किया उन्होंने। अब जो सख्त जो स्टेप हमने लेना है और सख्त कार्रवाई जो करना है वो है FIR, क्योंकि साइलेंस जोन को भंग करना ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, और ये हमारे प्रशासन को अब ये बताना है हमको कि ये जो दर्जा मिला हुआ है इस इलाके को, इसको अमल बजावनी आपको करना है, नहीं तो हमारे पास में दूसरे रास्ते भी हैं। हम उनसे FIR आप किस पर करेंगे? नगर पालिका के अधिकारी पर जो इसको संभालते हैं, जिनके निगरानी में चीजें चल रही है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ये सारी चीजें हो रही है, या जो इवेंट करने वाले हैं उन पर, किस पर करने वाले? क्यों बैठेंगे जो भी उसमें कुछ सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि 2 तरह के वायलेशन हो रहा है। जी तो ये कि कुछ लोग जो इस तरह के खिलंडरे लड़के हैं जो अपनी बाइक के अंदर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर फायरिंग की आवाज निकालते हैं, एक तो उनको जगह पे जमा करेंगे उनकी गाड़ियां, और कंपनी भेजेंगे 6 महीने के लिए। एक कंपनी का फॉल्ट है, ये 6 महीने तक इसको ठीक करके वापस भेजिए, तब हमको पता चलेगा कि क्या होता है क्या। दूसरा ये कि जो लोग यहाँ पर हॉल के अंदर वायलेशन कर रहे हैं, जो उसके केयर टेकर है वो, जो उसके जिम्मेदार हैं वो, और जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं वो, हम लगातार 3-4 लोगों पे इस तरह की कार्रवाई करने की मांग करेंगे। एक मिनट, वरना आपके ये देखो आवाज सुनो, ये आवाज सुनो आप, ये आवाज सुनो, ये आई है बारात, ये अभी आई है बारात, ये जा रही फरहान हॉल में, उसको रिकॉर्ड करो बेटा। देखो ये अभी आई, अब हम मना करने जाएंगे तो बोले आई शाबाश, देखो आपके सामने हो गई। अब ये साइलेंस जोन 2 मिनट आप जरा चुप रहो, ये आ गई बारात। हाँ, अब ये हमारे वालिद 85 ईयर्स के हैं, फैजान आजमी साहब सोए ऊपर, क्या करूं अभी, क्या करें अभी? हम जाएं झगड़ा करें, कानून हाथ में लें? नहीं, हम लोग पेन वाले लोग, हम पेन रखते हैं, हम पेन चलाएंगे, और चली पेन चली, किसी को लड़ना नहीं, कुछ नहीं। बैरिकेडिंग का मसला एक बहुत ही छोटा मसला था, उसको छोड़, ये जो बड़ा न्यूसेंस देखो अभी, पूछो उसमें कोई गुंडा भी होएगा, कोई बदमाश भी होएगा, बस आपके साथ आ गया है। हाँ, अभी आपके पास कितना बम फोड़ते हैं वो लोग, भगवान का डालते हैं। 2 दिन पहले 2:15 बजे रात में कम से कम 10 मिनट इतना धमाका की रुपये। जो हम लोग आज बैठे हैं, ये न्यूसेंस है, बहुत खतरनाक न्यूसेंस है। हॉस्पिटल में बच्चा अभी पैदा भी होगा तो कांप जाएगा, या न्यू बॉर्न बेबी होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। यहाँ ज़ईफ लोग हैरान है, हार्ट का पेशेंट वहाँ बाजू में, कौन परसों में ये थी डॉक्टर का इंतकाल हो, किसका इंतकाल हुआ वहाँ पर पिछले हफ्ते में, तो हार्ट के पेशेंट की मतलब जान पहले चली जा रही, अटैक आने के साथ साथ इसके साथ अगर आवाज आएगी तो खत्म हो जाएंगे। ये मेन ये तकलीफ ज्यादा है, आपके सामने हो गया, लिटरली हो गया, ऊपर वाले का कदम। और ये भी पटाखा फोड़ेंगे वहां पे, अगर वो हॉल वाला ध्यान नहीं देगा तो पटाखा फोड़ेंगे, ये न्यूसेंस है। और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये ऑर्डर है 20/8/2025 का ऑर्डर है कमिश्नर साहब का। फरहान खान हॉल में शादी कैसी होगी, क्या सिस्टम रहेगा, उसका उल्लंघन करने पे क्या FIR करने की बात जो उन्होंने कही ना, वो डिक्टेटरशिप ने इसमें लिखा हुआ है, FIR करना पड़ेगा। तो ये FIR कौन करेगा? आप करेंगे, नगर पालिका कॉर्पोरेशन करना चाहिए। अगर देखिए क्या हो रहा है, हमारी जो एजेंसियां ना काम करती है जी, मगर कहने के हाथ भर के बैठी रहती कि कोई आए हमको बोले तो हम अपना काम करें। आपको एक वाकया बताऊं, अगर बुरा नहीं माने तो, एक नो एंट्री के बोर्ड के पास एक पढ़ा लिखा आदमी खड़ा था, बाइक लेके आया, बोले साहब मैं जाऊं क्या इधर? पुलिस वालों को पूछा, बोले नहीं जाने का, दिखता नहीं नो एंट्री लिखा हुआ है।
तो मालूम नहीं, तो बेचारा खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, फटाक से बाइक लेकर घुस गया। तो ये फिर गया, अरे बोले साहब आपने मुझे अभी मना किया और इसको तो जाने दे दिया। बोले उसने मुझसे पूछा क्या? उसने पूछा था तो क्यों मना करता, तूने पूछा तो नहीं गलती की। तो कानून तोड़ने वालों को बेगर पूछे कुछ भी करने का हक है। हक है मतलब उनको सिस्टम मालूम है कि तोड़ लेना कर। हम जैसे पढ़े लिखे लोग बेचारे दुखे रहते कि कानून काम करेगा, अच्छा नहीं करेगा तो हम लिखते हैं, हम फोन करते हैं। अब कल भी जब लफड़ा हुआ, मैंने 112 के ऊपर में फोन लगाया, उसमें मैसेज आया कि हमसे सर एजेंट सर वो व्यस्त है म्हणून कॉल पूरे पाठवता येत नहीं। उनको फोन करते करते रह गए। फिर सबके साथ बैठ के बात की हमने। एक बहुत बड़ा झगड़ा होने से रोका, क्योंकि जब बारात में लोग आते हैं तो जोश में रहते हैं। अभी आपने सुना माइक की आवाज, अब आप जाके बोले कि मत बजा भाई। अगर यही चीज मिल्लत नगर के रहने वाले लोग, उसके आसपास के रहने वाले लोग करेंगे तब क्या? फिर 101% जो आपके साथ फाउंडेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग करेंगे तो फिर क्या? 101% कार्रवाई करेंगे। वरना आज 2 बजे कानून मिलत नगर वाले ही बोलते हैं। मिलत नगर वाले ही फोड़ रहे थे। तो अभी दो बजे। एकदम नहीं, हमने इसके पहले भी देखा कुछ लोग बाइक से भी यहाँ पर आवाजें कर रहे थे रात के वक्त भी। तो उस वक्त आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? फिर क्या होता है, 2 बार पुलिस वाले क्या बताया कि आप लोग अकेले मत जाया करो। वो नशा करते हैं, उनके हाथ में ब्लेड रहते हैं, वो ड्रग पी रहते हैं। जितने बाइक वाले चलते हैं ना, देखो ना ढाबे पे जाके तो खाना खाते हैं, इंसान जैसा खाना खाते हैं क्या? आप देखो, नोट करो ना, वो गांजा अफीम चरस पी के खा रहते हैं। नो पार्किंग का एरिया भी डिक्लेयर है यहाँ पे। यहाँ पे रात को जो है ना बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी करते हैं लोग। रहते कहाँ पे हैं? अभी आप अमीर भाई सुन लो, मिल्लत नगर के लोग हैं यहाँ पे। मेरा बंगला, मेरे सामने बाइक खड़ी है, ठीक है कोई आना नहीं, लेकिन 4 बस खड़ी लेकर मुझे तकलीफ होगी। पालिका प्रशासन अब पता चला कि बस जो है वो अमीनाबाग वालों की किसी की, कोई जॉब करता है, लाके बस यहाँ खड़ी करता चला जाए, एक मिनट, तो ये भी मना है ना। ये एक सवाल है ना आपका, उसके बाद है। पालिका प्रशासन से आप लोग बैठक कीजिए और बैठक में ये बताइए कि आप पहले तो पूरा डिक्लेयर कीजिए कि कहाँ से कहाँ तक ये साइलेंट जोन है। सुनिए मैं बताऊं, बैनर्स लगे, मैं सवाल पोस्टर लगे, वो जो बैनर्स लगेंगे वो आप नहीं लगाएंगे, वो पालिका प्रशासन लगाएंगे उनके बोर्ड के हिसाब से। ये साइलेंट जोन है, अगर यहाँ पर कोई गतिविधि होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए, मैं पूछ हमने ऑलरेडी क्या किया है कि देखो ये एक्टिविटी ना बहुत कम इलाकों में होती है। मगर हमारे यहाँ ऐसे बुद्धिमान और ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने हमको ये आइडिया दिया। हाँ साहब, आप एक काम कीजिए, साइलेंस जोन का बोर्ड बनवाइए। आप महानगर पालिका पर डिपेंड करेंगे, वो नहीं बनाएंगे, आप खुद बनाइए। हमने क्या किया, साइलेंस जोन, स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर। सुनिए बनाना सुनिए अलग एक बात मिनट, है, सुनिए बट सुनिए, पर्टिकुलर पहले बात तो सुनिए। प्रशासन का बोर्ड अरे लगना। भाई सुनिए ना एक मिनट, मैं सिखा रहा हूँ। आप बॉम्बे में देखे होंगे, वहाँ पर स्पीड लिमिट का बोर्ड है, वहाँ पर साइलेंस जोन का बोर्ड है, नो हॉकर जोन का बोर्ड है, वहाँ लगा रहता है। हमारे यहाँ वो चलन नहीं है। हमने क्या किया, सेल्फ फंडिंग से हमने यहाँ पर साइलेंस जोन का बोर्ड भी जगह लगाया हुआ, बाकायदा महानगर पालिका का परमिशन लेके उसमें उन्होंने हमको अनुमति दी, हमें ऑर्डर दिया उसका। उस ऑर्डर के तहत हमने यहाँ पर ऐसे 20 बोर्ड हमें डिस्प्ले किया हुआ है, जहाँ पे साइलेंस जोन, नो हॉकर जोन, स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर, और एक क्या है, ये सब चारों चीजें हमने लगाई यहाँ पर। तो आप जब निकलोगे ना यहाँ से, तो ये देखो, यहाँ से देखते हुए जाओगे तो साइलेंस जोन के बोर्ड दिखाई देंगे गेट नंबर 4 तक। हमने ये सारी फॉर्मेलिटी की हुई है। क्यों की हुई है? क्योंकि हम भिवंडी वाले हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं और इलाके के लोगों को कि अगर जनता उठती है, इंटरेस्ट लेती है, अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी निभाती है, तो आपका इलाका एक जो है ना मिसाली इलाका बन सकता है, बशर्ते कि आप खुद उसके लिए प्रयास करें, कोशिश की। हमारी कोशिशें थी जो हमने यहाँ पर साइलेंस जोन बनवाया और यहाँ पर जो है इस तरह से जो है मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कल को जावेद आजमी, हमारे जो है वो सलीम भाई, ये दीगर लोग खामोश बैठ जाएंगे ना, इस इलाके को इतना बदतर कर देंगे कि लोग यहाँ पर गुजरने के लिए डरेंगे। उस चीज को रोकने के लिए हम आने वाले दिनों को, जो भयंकर हाल दिख रहा है हमको, उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ के लोग को जागृत कर रहे हैं, और जागृत भी है कि हम ये एक्टिविटी करके अपने जो अधिकार है, हमारे जो हुकूक है, हमारी ड्यूटी के साथ साथ हम वो अधिकार भी हासिल करें। इसके लिए हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं।